स्वागत अतिथि देवो भव। तो इसी कड़ी में मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारे इस हिंदी दिवस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सम्माननीय परसराम मरकाम जी, जो शाला प्रबंधन विकास समिति के हमारे अध्यक्ष भी हैं, आप उनका तालियों से अभिनंदन करें। और स्वागत के लिए मैं निशात सर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो उनका गुलाल लगा के उनका स्वागत करें। सभी परिचित होंगे हमारे बीच उपस्थित संत राम मरकाम जी से, जो आप लोगों को एक कहानी भी सुनाए थे। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में वो हमारे बीच उपस्थित हैं। ऐसे आदरणीय एवं सम्माननीय संत राम मरकाम जी के स्वागत के लिए मैं रामनाथ ध्रुव सर को आमंत्रित करता हूँ। इसी कड़ी में मैं आगे स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय हेमंत ध्रुव जी। मैं उनके स्वागत के लिए उमेश कुमार को आमंत्रित करता हूं कि वो उनका गुलाल लगा के स्वागत करें। और हमारे बीच हमारे शासकीय हाई स्कूल बाजार कुरेडी के प्राचार्य महोदय आदरणीय सम्माननीय अभयराम ध्रुव जी भी उपस्थित हैं। तो मैं उनके स्वागत के लिए कक्षा 10वीं से उमेश कुमार को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच आदरणीय रामनाथ ध्रुव सर जी उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए पुनः एक बार निशात सर जी को आमंत्रित करता हूं। अब हमारे बीच आदरणीय एवं सम्माननीय श्री साहू मैडम यहाँ उपस्थित है। मैं उनके स्वागत के लिए हमारे कक्षा नायक पायल को आमंत्रित करता हूँ। नागेश्वरी को आमंत्रित करता हूँ कि वो साहू मैडम जी का तिलक लगा के स्वागत करें। हमारे बीच नीता मैडम जी भी उपस्थित है। मैं उनके स्वागत के लिए जस्मिका को आमंत्रित करता हूँ। वो पीछे बैठे थे। हाँ, क्या नाम बेटा? हाँ, गोमती को आमंत्रित करता हूँ।
कि हमारे बीच भावना रामटेके जी उपस्थित हैं, उनका वो गुलाब से स्वागत करें। और निषाद सर जी के स्वागत के लिए इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता जिसके सानिध्य में हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, डॉक्टर आशीष नायक जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं चिरंजीवी चंद्रशेखर को। वे आए और नायक जी का स्वागत ठीक है। वो सूट नहीं करेगा। और हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय सम्माननीय निषाद सर जी। मैं उनके स्वागत के लिए उमेश कुमार जी को आमंत्रित करता मैं सबको बता दूं कि कोई भी कार्यक्रम कोई एक शख्स अकेला नहीं करता है। उस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए सभी शिक्षकों, सभी छात्र छात्राओं का सहयोग होता है। तो ये आप सभी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। तो ये आप अपने लिए और सभी के लिए जोरदार तालियां है। तो आज हम जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ आज उपस्थित हुए हैं वह कार्यक्रम है हिंदी दिवस। तो पुनः मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम में जो उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण हैं, मैं चाहूँगा कि वो हिंदी विषय के बारे में दो शब्द कहें। तो सर्वप्रथम मैं हमारे बीच तो मैं अतिथियों के उद्बोधन के पहले हमारे बीच जो बहुत ही सक्रिय शिक्षक जो आप सभी को बांध के रखे हुए हैं, आदरणीय कमलेश निषाद जी को आमंत्रित करता हूं कि वो दो बोलिए भारत माता की जय, झंडे की जय। कार्यक्रम में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय हमारे शाला के अध्यक्ष श्रीमान परस्पर काम जी और हमारे पूजनीय गुरुदेव जो गाँव में भी कार्यक्रम करवाते हैं और रामायण के एक बहुत बड़े टीकाकार हैं आदरणीय परस्पर जी काम और ग्रामीण पटेल श्रीमान हेमंत जी, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और तहे दिल से पहले आप लोगों को धन्यवाद कि एक बार में आप लोग आए। और संस्था प्रमुख हमारे परम प्रिय ध्रुव सर जी और सबके प्यारे ध्रुव सर जी और दोनों मैडम जी, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं दूंगा। जैसे कि नायक सर ने बताया कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी दिवस को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इस कारण ये राजभाषा मनाया जाता है। और मैं ये कहूँगा कि सभी को अपनी भाषा बोलने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि हिंदी अच्छी भाषा नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी भाषा समान है। सभी भाषा का मतलब है भावनाओं का आदान प्रदान करना, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी वाला गुरु जी हूँ, ये कैसे हिंदी की बातें करते हैं। वो पढ़ने के लिए है और सीखने के लिए। लेकिन अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा का सम्मान करना हम सबका दायित्व है और करना ही चाहिए। जब तेलुगु वाले को तेलुगु बोलने में शर्म नहीं लगता, सही बात है कि नहीं। उनकी हम फिल्में देखते हैं तो भाई छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोलने में क्या हमको शर्म है। ठीक है, तो हिंदी का सम्मान करें और अपने राष्ट्रभाषा का सम्मान करें और कभी इन भाषाओं को नीचा होने न दें। इन्हीं भावनाओं के साथ और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर जी, जो आपने हिंदी की महत्ता के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत कराया। तो मैं हमारे बीच इस अवसर में उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा कि जो सब हिंदी दिवस के बारे में वो आपको बताएं। आदरणीय श्री स्वामी। हमारे संस्था के अध्यक्ष जो मुख्य अतिथि हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, और जो हमारे बुजुर्ग आए हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, और बाकी सब टीचर लोग को मेरा प्रणाम। मैं इतना कहूँगी, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में सुबह का उजाला था, उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई, इस भाषा से हम अब नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है, क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखों पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। हिंदी हमारी राजभाषा है, इसका सम्मान करें, इसको सीखें। मुझे पता है गांव के लोग हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदी उतना उनको बोलने नहीं आता है, लेकिन आज नहीं तो कल जब यहाँ से निकलोगे हिंदी सीख ही जाओगे, क्योंकि हिंदी मुश्किल नहीं है ना। अंग्रेजी के पीछे तो अंग्रेजी भी सीखते हैं, लेकिन हिंदी जो भाषा है, जैसे छत्तीसगढ़ी जो हमारी मातृभाषा है जहाँ हम रहते हैं, उसको भी सीखना बहुत जरूरी है। तो हिंदी और अपनी छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं को ही उतना ही महत्व दीजिए, है ना। यही मैं कहना चाहती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय के उद्बोधन के पहले मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय रामनाथ गुरु सर से भी चाहूँगा कि वो कम शब्दों में अपना उद्बोधन हमारे छात्र छात्राओं को अवगत कराएं। आदरणीय भारत माता की जय। आज उपस्थित हमारे मध्य शाला विकास समिति के अध्यक्ष श्री मरकाम साहब और मेरे गांव से आए हुए सदस्य शासकीय हाई स्कूल बजापुर के माननीय हमारे सदस्य सभी का मेरा प्रणाम, एवं मेरे स्टाफ के प्रिंसिपल महोदय जी, विद्वान शिक्षक साथी और विदुषी बहनें। मैं 14 सितंबर हिंदी भाषा दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। ध्यान रहे कि दुनिया की सारी बातों का अनुमान हो जाएगा। ध्यान रहे कि दुनिया की सारी बातों का अनुमान हो जाएगा, लेकिन संस्कृति का अनुमान नहीं हो पाएगा। संस्कृति जानते हो ना, हर देश, हर राज्य, हर गाँव की संस्कृति अलग अलग होती है, संस्कृतियाँ अलग अलग होती है। मित्रतापूर्ण बातचीत की मिठास का अनुमान कभी संभव नहीं होगा। मित्रतापूर्ण माने माया दुलार का जो बातें होती है, हम आपस में एक दूसरे को माया करते हैं। माया दुलार, माँ की ममता जानते हो, पापा का दुलार जानते हो, एक दूसरे के प्रति होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय भाषा के ऊपर होता है। और वो मिठास अपने आप में बहुत मधुर होता है। संभवतः मामा का और पर्यावती शब्द नहीं है, मामा का मामा ही रूढ़ शब्द है, चाचा भी रूढ़ शब्द है, उसको पर्याय अंकल अंग्रेजी में बोल सकते हैं, लेकिन चाचा का हिंदी में चाचा ही होगा, मामा का मामा ही होगा।
ताऊ जी का ताऊ ही होगा, फूफा का फूफा ही होगा और मौसा जी का मौसा ही होगा, काका काका होगा। जैसे शब्दों का अनुमान होगा। तो इस प्रकार प्रत्येक अन्य भाषाओं का देवनागरी लिपि भाषा का हिंदी में अनुवाद किया गया है। इसे हम भली भांति समझते हैं। यह हिंदी भाषा सार्वभौमिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कई क्षेत्रीय भाषा या दक्षिण भारत में इंग्लिश पूरा इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं रहता वहाँ, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन पूरे भारत में इंग्लिश और हिंदी सार्वभौमिक रूप से बोला जाता है। तो इस प्रकार अपनी भाषाओं का मान मर्यादा है। तो इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रामनंदन जी, आपने इतनी अच्छे से अपने मन की बात छात्र छात्राओं के सामने प्रस्तुति की। इसी बीच मैं हमारे संस्था के प्राचार्य आदरणीय अभयराम ध्रुव को आमंत्रित करता हूँ कि वो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपनी उद्बोधन में हिंदी की जो महत्ता है उस पर प्रकाश डालें। आदरणीय अभयराम ध्रुव सर जी, प्राचार्य हाई स्कूल बाजार। हम सब थे श्री मकामी, हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं, और श्री हेमंत कुमार जी हमारे बीच मौजूद हैं, और श्री संत राम जी मकाम एवं मेरे सहचर साथी श्री नायक सर, श्री निषाद सर, श्री ध्रुव सर, बड़े ध्रुव, छोटे ध्रुव सर, और हमारे बीच मैडम जो है सौ मैडम एवं मैं पूरे छात्र छात्राओं, आज हम सभी यहाँ पे हिंदी दिवस मनाने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। सबसे पहली बात ये है, हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है, और हिंदी भाषा होने के साथ साथ एक हमारा विषय भी है पढ़ने का विषय भी है। अब ऐसा हिंदी भाषा है, लेकिन हमारे स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश, ये तीनों भाषाएं हैं। लेकिन हमारे देश में करीब 22 भाषाएं हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग किस्म की भाषाएं बोली जाती हैं। और इससे पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। करीब 200 साल तक यहाँ हमारे देश में वो राज्य किए हैं, शासन किए हैं, और वो लोग केवल इंग्लिश को थोपते गए हैं हमारे यहाँ, और अत्याचार भी किए। इसके साथ ही साथ हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया, अब सोच सकते हैं सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। आज विश्व में जितने भी देश हैं, किसी को सोने की याद तो लोहा के नहीं कहते, लोहा की चिड़िया भी नहीं कहते, लेकिन इसको सोना की चिड़िया क्यों कहते थे? इसका कारण है कि हमारे देश में इतनी धन संपदा धरती के अंदर है, अगर वो पूरा दोहन किया जाए तो पूरा विश्व में सबसे प्रथम नंबर हमारा देश होगा। इस कारण से पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब से यहाँ अंग्रेज शासन किए, 200 साल तक राज्य किए, यहाँ के जितनी धन संपदा है सब यहाँ से इंग्लैंड ले गए, और हमारा देश आज गरीबी के रूप में झेल रहा है। लेकिन पहले की अपेक्षा अब बहुत सुधार हो गया है, पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। उसके बाद भी आज हमारा देश विकसित देश में गिना जाता है, विकसित नहीं है, विकासशील देश में गिना जाता है। और हमारे देश के जितने भी राजनेता हैं, देश को चलाने वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी जगह
जहाँ पे धरती पे अगर मतलब धन संपदा अगर सोना चांदी हीरा मोती अगर मिल जाए, वो क्या करते हैं, खुद को निकालना चाहिए, खुद को निकालना चाहिए, लेकिन निकालते नहीं, विदेश को ठेका दे देते हैं। और वो ठेका देगा तो पूरा निकाल के अपने विदेश में ले जाएगा वो। तो ऐसे करते करते हमारा देश कंगाल हो गया। लेकिन अभी हमारे देश को चलाने वाले मोदी और योगी हैं, ये अभी जितने भी नंबर 2 के काम कर रहे हैं उनको सबको रोक लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ वो संपत्ति को देश में समाहित किया जा रहा है। बहुत सारे काम नहीं है, वो पूरा निकाला जा रहा है। तो आज मैं देखता हूं कि हम संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठतम अगर जीव माना जाता है तो मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य की एक भाषा है, इसके साथ साथ बुद्धि है। बुद्धि और भाषा के कारण पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों से उच्च श्रेणी में रखा गया है। और भाषा, अभी आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर को स्टार्ट हुई थी हिंदी दिवस मनाना। और इसी भाषा के कारण हम अगर चाहे तो किसी भी अपने वश में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, भाषा है क्या? आप सभी लोग पढ़ते हैं, भाषा है क्या? किसको कहते हैं भाषा? यहाँ तो 3 भाषाएं पढ़ रहे हैं आप। तो भाषा का मतलब होता है मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को ही कहा जाता है भाषा। और भाषा को 2 तरह से व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, एक लिखित और दूसरा मौखिक। 2 तरह से व्यक्त किया जाता है। इसी कारण से हिंदी भाषा को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित में क्या आएगा, जिसे मैं बोल रहा हूँ। मौखिक में क्या आएगा, जिसे मैं बोल रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ। नाटक होता है वो भी मौखिक है, कहानी सुना रहा है वो भी मौखिक है। इस प्रकार से मौखिक के द्वारा भी हम जानकारी दे सकते हैं, एक दूसरे को जानकारी दे सकते हैं, परस्पर आदान प्रदान होता है, ये मौखिक के द्वारा होता है। और लिखित भाषा में जैसे पत्र पत्रिका है, कहानी लेखन है, ब्लैक बोर्ड लेखन है, ये इस प्रकार से लिख दिया जाता है। इसको सभी को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से भाषा और बुद्धि के कारण आज हम देखते हैं कि हमारे देश में सबसे, अगर मान लो उच्च क्वालिटी के, अगर उच्च मतलब जाति का अगर कहें तो मनुष्य जाति ही है, जो अगर चाहे तो कोई भी को, किसी भी जीव को अपने वश में कर लेता है। चाहे वो शेर रहा, भालू रहा, कुछ भी रहा, और इशारे में इशारा में बुलाएगा, इशारा में करेगा, ये बुद्धि के कारण। और भाषा भी बोलता है तो जानवर भी समझ जाते हैं कि क्या बोल रहा है, बुलाएंगे तो आ जाएगा। ये भाषा का खेल है। इस प्रकार से हमारे देश में देखते हैं कि 77% हिंदी बोलने वाले लोग हैं। और 14 सितंबर 1949 को हमारा देश जो 2 साल तक गुलाम रहा, उसके बाद लोग विरोध किए, लड़ाई किए, कईयों की जान भी चली गई। उसके बाद हम आज़ाद हुए। तो आज़ाद हुए तो सबसे पहले हमारे